गुरुदेव ने सत्य बात कही। जय श्री राम, जय श्री राम। तपस्या कर रहा है कि संतान हो जाए और भगवान आए सो तुमने बांझ होवे को वरदान मांग लो। रानी की आंखों में आंसू गिरने लगे। बोले राजा साहब आपने सुनी नहीं है भगवान ने कहा कही। भगवान ने हमसे कहा मां वरदान मांगो, और राजा मैं चाहती हूं जिसको भगवान ने मां कह दिया हो, अब मां कहने वाला मुझे दूसरा कभी कोई पैदा ही ना हो। आज से वो भगवान ही मेरा बेटा है। अब मैं किसी और की मां बनना पसंद नहीं करना चाहती। और भगवान ने कहा धन्य है मां तेरे लिए, तूने इतना बड़ा वरदान मांगा तो जा, अब तू मेरी मां और मैं तेरा बेटा। आज भी कभी आप जगन्नाथपुरी जाना, पुरी के दक्षिण द्वार में दो चबूतरा बने हैं चेट का, एक रानी चंद्रावती को, एक महाराज चंद्रावत को। आज भी जब कराए दिन होते लगत हैं तो भगवान पिंडदान करते हैं अपने मां बाप को। आज भी जगन्नाथ जी पिंडा पारत हैं। आज भी उते श्राद्ध होते, ब्राह्मण बुलाए जाएंगे, भगवान के मंदिर में ब्राह्मण भोजन कर हैं, फिर भगवान से स्पर्श करा के ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाए। और वह दक्षिणा काय में से दी जात पता है? चढ़ोतरी में से नहीं दी जाए जो अपन और चढ़ाया आउत है, नहीं कमेटी से वो पैसा लो जाए। भगवान की 1 बीघा जमीन है, बाकी तो है सब ट्रस्ट के नाव, पर 1 बीघा जमीन भगवान के नाम से है। भाव का तो एक चंद्रहास नाम के माधवदास नाम के बहुत उच्च कोटि के महात्मा भाई हैं पुरी में। भगवान उनके संग मित्रता करे थे, रात में मंदिर के बाहर आ जाते और उनके संग खेलते जगन्नाथ स्वामी। एक दिन भगवान बैठे थे उदास, माधवदास जी बोले जय जय आज तुम्हारा मुंह लटको बात का है? भगवान बोले माधव अरे हमें कटहल खाने हैं, मन हो रहा कटहल खावे को, और हमने सुनी है कि जो पुरी को राजा है वो के बगीचा में भारी कटहल लगे हैं। माधवदास जी बोले जय जय वो तो हमारा चेला आए, हम उसे कल कह दे सुबह मंदिर में पहुंचा दे कटहल। भगवान बोले ऐसे नहीं खाने यार माधव, हमें चोरी करके खाने। माधव बोले कि बताओ तो तुम इतने बड़े आदमी हो गए, मनो तुम्हारी आदतें न सुधरी। भगवान बोले माधव रे बहुत दिन से चोरी नहीं करी, चोरी करने। माधव जी बोले चले जा। भगवान बोले तुम संगे चलो, तुम काहे के मित्र? माधव बोले हमने चोरी करी नहीं है। भगवान बोले हमने करी है, हम सिखा दें सब। चोर को सिर्फ एक चीज से दूर रहो। चर्जे बोले काय से? बोले खांसी से। हाँ चोर को खांसी और संत को दासी, सो दो की लग गई फांसी। हाँ महात्मा के आश्रम में दासी ने रेवे, बिल्कुल जहर है। साधु बने हो, महात्मा बन गए हो, आश्रम बना लो है तो दासी तो रेवे ही नहीं होते। चोर को खांसी और संत को दासी, फिर लग गई दो की फांसी। अब माधव बोले तुम आइला ने कबू नहीं करी चोरी, मनो चला थे संगे, अब क्या करें? भगवान बोले तुम अकेले खांस क्यों भरने? बोले हाउ ने खांस। फिर रात के 12 बजे पहुंचे 2 जने भगवान और माधवदास वो राजा के बगीचा में। माधवदास जी बोले कि चढ़ जा पेड़े पे भी लगे। भगवान बोले माधव तुम्हें मन से नहीं लग रही रे, हम बाल बच्चों को चढ़ा रहे पेड़े पे। माधव बोले तो हम ही चढ़े जा रहे। तो माधवदास जी चढ़ गए पेड़े पे और ऊपर ही से खूब जोर से चिल्लाने, काय जय जय कौन सो टोल लाए? भगवान बोले चुप। अरे बोले बताओ इनमें से कौन टोलने? भगवान बोले चलिए आओ ना। अरे बोले तुमने कही थी कि खांस गुने, हमने खांसो कहाँ है? उते पहरेदार सोई रहे थे, उठे
घेर गए बे तो अब भगवान अदृश्य हुआ है। ये माधव को पकड़ के हाथ पांव बांध के दाई मार। अब रात में कहां ले जाएं? सो सवेरे माधव दास के हाथ बांधे और राजमहल ले जा रहे थे। और राजा माए से सवेरे घूमबे न करते, जो देखो तुमने हमारे गुरुजी को बांध लिया। अरे बोले साहब गुरुजी ने चोरिया रात में कटहर के पेड़े पे चढ़ो तो छोड़ो जल्दी। राजा चरणों में गिर पड़ी, बोले गुरुजी हमें पता है आप चोरी नहीं कर सका, जो सब कया है। माधव दास जी बोले राजा आप का बताएं कि कया है। उनको तुम्हारे कटहल खाने थे, बे तो अदृश्य हो गए, हमें तो न मारो तुम्हारे से पाउन रात भर। रात को फिर मिली भगवान माधव दास से। माधव दास जी बोले कि जे जे दोस्ती खत्म, बताओ तुम भग आए। अरे भगवान बोले तो कहा और कुटते, अब तुम तो पकड़े ही गए थे। कैसी राई? माधव दास जी बोले पर अपन भी कच्चे गुरु नोई, जाले पूरी रजिस्ट्री करवले आए तुम्हारे नाव से 1 बीघा के बगीचा की। राजा को बताई तुम्हारी सो ने पूरा लिखाई दाओ के लिए, आज से वो भगवान इनको कहा ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई। पर माधव बोले कन्हैया लट्ठ बहुत घले रे, बहुत मारो है। भगवान बोले बता जो कहां। माधव ने पीठ निकाली, बताई, एक निशान नहीं। भगवान ने अपना कुर्ता उठाया, बोले माधव देखो डंडा तुम्हें पड़े पर झेलते हम रहे, निशान तो हमारी पीठ पे पड़ गए हैं। हम भी मित्र ऐसे नहीं हैं कि तुम्हें विपत्ति में छोड़ के चले जाएं। आओ चंदन भैया बैठो, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। तो वो 1 बीघा जो जमीन है, बात सिर्फ हम आपको ये बता रहे थे, वो भगवान के नाम से है। तो 1 बीघा को जितना पैसा आउट है वो मंदिर के कोनो खर्च में नहीं लो जाए। वो साल भर को पैसा भगवान अपने माँ बाप की श्राद्ध करत है, वो के लाने रखो जाते। अब एक बात बताओ भैया, अपनी संतान अपने पिंडा कब नो पार है बताओ? एक दिन वो के भी तो पन्ने नहीं पन्ने, फिर वो के पार है, वो तो परंपरा चली आ रही। पर धन्य रे राजा चंद्रावत और चंद्रावती को भगवान से ऐसो रिश्तो बना के चलो गो राजा कि आज भी कई सौ सालें हो गए पर वो के हर साल श्राद्ध हो रही और हर साल पिंडा पार रहे। और जे के भगवान पिंडा पार रहे हो उसे भाग्यशाली को हो सकता है बताओ? कौन हो सकता है उनसे भाग्यशाली? बड़ी महिमा है वृंदावन की। नारद जी ने बांके बिहारी का दर्शन किया और दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में नारद जी को भक्ति मिल गई। नारद जी ने भक्ति का दर्शन किया और भक्ति की गोदी में ज्ञान वैराग्य पड़े थे दोनों। नारद जी ने पूछा ये कौन है? माता भक्ति ने परिचय दे दिया, ये हमारे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, दोनों बूढ़े पड़े हैं। नारद जी ने सोची कि वृंदावन में भक्ति तो है पर ज्ञान भी भाव चाहिए, और ज्ञान हो जाए तो वैराग्य भी भाव चाहिए। ऐसे ज्ञान से कच्छू नहीं हुए। ऐसो ज्ञान तो तुम्हारे वही रात में पूरे गांव के आरती ये हो सो हो का रहो गात हो कई ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसा ही जले ना उठे आदमी जोर जोर से गान लगा जैसे भगवान बेराने होगा हुए। पता है कौन सी? कई सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का, अच्छो पैसा दे दे और बीमार हो यही में लगे पनोरे के सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का, और मेरा है प्रभु मेरा और पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल बाय को बीमारी दे दियो फिर वो पैसा नहीं रहे
सो हमसे ले है सो हम दे दें, फिर वो चुकाने पैसों को मकान लिखवा लें। ये जुगाड़ में लगे हैं पूरे बिल्कुल। इतने भाव से गाथवार कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कह दी मैं करी जब सब कछू हम ही रोआए तो कल बंडा से यार आधा किलो बार पी लाया भूखो के हो जी कान पकड़े कल से मंदिर आई नहीं आए। अगले चिल्ले आ रहा है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा हुआ खा रहा हो हमें जा बता दे। ज्ञान है तो त्याग भी भाव चाहिए, जीवन में वैराग्य भी होना चाहिए। नारद जी ने खूब कोशिश करी पर ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं भाई, तो नारद जी बद्री का आश्रम पहुंच गए जहां पे 4 भाई बैठे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी को देख के कहते हैं अहो नारद धन्योसी व्रक्ता नाम श्रोमणी। आओ व्रक्तों के श्रोमणी नारद, कैसे आना हुआ। नारद जी बोले भैया हम गए थे वृंदावन और तो भक्ति है तरुणी पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, वे ठीक कैसे हुई हैं। चार ही भैया बोले कि भागवत सुना दे। नारद जी बोले कि कथा तो हम करवा दें, तुम ही कर दो। चारे भैया बोले हो हम सुना दें। का दिक्कत है। नारद जी बोले एक ही दिक्कत है। बोले का, बोले जैसा ही करवे बारो ऐसा ही करवावे बारो। चारे भैया बोले मतलब। नारद जी बोले हम भी बाबा और तुम भी बाबा, सुने ते कछू ने होता कछू, बोलो भागवत कर हो। चारे भैया बोले हो जाए, अगर ऐसी बात है तो अपन खर्चा बांट ले। चारे जनों ने खर्चा बांट लो। ज्ञान वैराग्य है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ साक्षात भगवान का घर है। हम एक बात और आपको बता दें, ध्यान रखना। अब की जो कराए दिन आ रहे हैं, कुंवार को महीना है, उसमें बद्रीनाथ में हमारी कथा है। बद्रीनाथ में कथा है भागवत जी की। और कहते हैं जो बद्रीनाथ में बैठ के भगवान की कथा सुन लेता है, उसके पिछले और अगले जहां तक की वंश बेल है उसमें कभी पितर दोष नहीं लगता। उसके पितर भगवान के धाम को जाते हैं। इतना महत्व है। आखिरी पिंडदान ब्रह्म कपाल पे वहीं बद्रीनाथ में होता है, आखिरी पिंडदान। तो आप लोग अगर वहां आओ तो स्वागत है। तुम्हारे देवे की और भोजन की व्यवस्था राम जी का रहे, ठीक। न तुमसे तो चंदा ले हैं कि तुम रुके हो जो पैसा दे दे, खा रहे हो जो पैसा दे दे। हाँ, तुम तो लौटन लगो, किराए खुने बचे सो चुपचाप हमसे कह दियो, सो हम भी और दे दे के जी ले ली सुझाव, ठीक। बद्रीनाथ में कराए दिनों में अभी पिछले दशहरे पे हम वहीं थे, कथा बद्रीनाथ जी में गा के आए पिछले दशहरे पे। और अब फिर भगवान की कृपा हो रही है कि बद्री विशाल कथा सुन कहने का सौभाग्य इस शरीर को दूसरी बार दे रहे हैं। तो इस बार हमने इसलिए पितर पक्ष चुना है कि सबके जितने भी भगत वहां पहुंचे 7 दिन कथा सुनेंगे तो कम से कम उनके पितरों का उद्धार तो हो जाएगा, हमारे आपके सबके पितरों का। ध्यान रखियो कराए दिन में, ठीक। अरे बीच बीच में संपर्क, अब तो भाई जुड़ गए तो संपर्क भी करते रहियो और आ जाइयो। नहीं आ पाओ तो हमारे संगे चलियो, और क्या करे बताओ। हाँ, जो कछू थे हम नमक रोटी खे हैं, बतों में खुआ है। हम जा तो नहीं कह रहे कि हम होते तो दद्दा तुम्हें रसगुल्ला खुआ है, पर जो हम खे हैं वो तुम्हें खुआ है, संगे ही बैठा के खुआ है। ऐसा नहीं कि हम कमरा में हो रसगुल्ला खाया है तुम्हें रूखी रोटी धर दे में। जो हमें पूज है राम पूजो है, वो तुम्हारी व्यवस्था अपन करे। वृंदावन बिहारी लाल की। तो बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे हैं। और वहीं बद्रीनाथ में भागवत लिखी गई थी, व्यास गुफा वहीं है।
गणेश पहाड़ है और व्यास पर्वत है, गणेश पर्वत है। वो एक पर्वत पे बैठ के व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। आज भी व्यास गुफा है वहां, वहीं भारत की और चीन, भारत का बिल्कुल आखिरी बॉर्डर है, चीन वहीं से प्रारंभ है। अगर ठाकुर जी कृपा कर दें तो जरूर आ जाइयो, ऐसे सौभाग्य बार बार नहीं मिलते आए। कहते हैं जो बद्रीनाथ हो आओ वो जिगत में बैकुंठ हो आओ। हमारे भी की बात का पता अपन कहाँ जे भी इसे अपन तो जिगत में परमट बनवा लेके ले। जब यमराज उठावे यहाँ का जो ज्वाला है दद्दा कागज बद्रीनाथ में कथा सुने